बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी एलसीडी या एलईडी टीवी का कार्ड किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कार्ड चेंज करते वक्त बाज़ औक़ात हमें ये जो रिमोट के कनेक्शन होते हैं, रिमोट सेंसर के, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आती है। तो हम आपको आसान लफ्ज़ों में सिखाने की समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एलईडी टीवी है जिसका पुराना कार्ड जो है वो ख़राब हो चुका है, मतलब वो केबल नहीं चलाता। तो इस वजह से हमें ये कार्ड चेंज करना है। तो सबसे पहले एलईडी को ओपन करके पहले वाले कार्ड के जितने भी कनेक्शंस हैं इन्हें हम उतार लेते हैं। पहले हम स्क्रीन्स को साइड पे कर देते हैं। अब एक एक करके इसके तमाम कनेक्शन जो हैं वो उतार देते हैं। अब दोस्तों, ये पुराना कार्ड है और ये नया कार्ड है। तो हमें सबसे पहले देखना क्या है, हमें देखना ये है कि इसके जो रिमोट के कनेक्शंस हैं क्या वो सेम हैं। अगर तो सेम हैं तो फिर ये जैक जिस तरह आपने उतारा है इसे वैसे ही लगा देना है। अगर उनमें फ़र्क है तो फिर ये जो रिमोट वाली 5 तारें हैं इनको आपने इधर उधर करना है, इनमें रद्दो बदल करना पड़ेगा। तो कनेक्शंस देख लेते हैं। ये इस पुराने कार्ड की पहली पिन पे 5 वोल्ट आते हैं और नए कार्ड की पहली पिन पे भी 5 वोल्ट ही आ रहे हैं। 5 वोल्ट तो सेम ही होते हैं सभी कार्डों के। उसके बाद इस कार्ड पे दूसरे नंबर पे रेड आता है, इस कार्ड पे भी दूसरे नंबर पे रेड ही है, इस कार्ड के तीसरे नंबर पे ग्रीन है, इस कार्ड के भी तीसरे पिन पे ग्रीन ही है। चौथी पिन आईआर की बनती है, यहाँ भी चौथी पिन आईआर की है और यहाँ 5वीं ग्राउंड की है, यहाँ भी 5वीं ग्राउंड की है। मतलब ये रिमोट का जैक हमने जिस तरह उतारा था इसे वैसे ही लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कार्ड की रेड यहाँ है और इस कार्ड की अगर रेड यहाँ होती, ठीक है, रेड वायर, तो फिर हमें ये दूसरे नंबर वाली वायर यहाँ से निकाल के इसे भी यहाँ पे लगा के इसकी जगह हमें चेंज करनी पड़ती। तो चूँकि सेम है सब कुछ तो इसलिए हम इसे वैसे ही लगा देते हैं। तो फिर अगर किसी वीडियो में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है कि किसी कार्ड के कनेक्शंस इधर उधर या चेंज होते हैं तो प्रैक्टिकली हम आपको चेंज करके भी दिखा देंगे। दोस्तों, जैक उल्टा लगाने से भी गुरेज करें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो गर्म वायर होती है, वोल्टेज की वायर, पॉजिटिव वायर, ये दाएं जानब होती है और नेगेटिव जो है वो बाएं जानब होती है। तो ये वायर जो है वो लैंप कार्ड के लिए हो गई। दोस्तों, पॉजिटिव नेगेटिव का ख़ास ख्याल रखें। उल्टा लगाने की सूरत में कार्ड जो है वो जल सकता है। या पहले वाले कार्ड से जिस तरह से वायर्स उतारें वैसे वैसे ही वायर्स लगा दें। सिर्फ रिमोट की वायर्स का मसला होता है, बाकी वायर्स जो हैं वो सेम ही होती हैं, कोई इशू नहीं है। दोस्तों, ये कार्ड की तमाम वायर्स जो हैं वो लग चुकी हैं। तो ये जो ज़्यादा तारों वाला जैक है इसका भी आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि इस जैक की जो रेड वायर्स हैं, लाल तारें, उनका रुख इस जानब होना चाहिए जहां रिमोट की और दूसरी करंट की तारें लगी हुई हैं। इस रेड वायर का जैक अगर हम उल्ट कर देंगे, अगर इस तरह से लगाएंगे, ये जो लाल तारें हैं इन्हें दूसरी तरफ करेंगे तो पैनल ख़राब होने का ख़दशा है, क्योंकि ये लाल तारें 5 वोल्ट की होती हैं। तो अगर हम इसे उल्ट लगाएंगे तो 5 वोल्ट भी उलट चले जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें और रेड वायर्स इधर रिमोट वाली वायर्स की जानब रखें। तो ये तमाम वायर्स हमने लगा दी हैं। तो अभी हम एलईडी को चेक करते हैं। ठीक है, ये एलईडी हमने स्विच लगा दिया है और ये ऑन हो चुकी है। अभी हम इसको ट्यून करते हैं और देखते हैं कि हमारा कार्ड जो है वो 101% वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखें दोस्तों, 101% हमारा कार्ड वर्क कर रहा है। तो अगर आप 17 इंच या 19 इंच की एलईडी टीवी में कार्ड चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, आप मार्केट से जिस तरह कार्ड लाएंगे वैसे ही फिट कर देंगे। अगर एलईडी 22 इंच, 24 इंच या उनका साइज़ इससे अप डाउन है या वाइड में है तो फिर उस पैनल के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर जो है वो करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो ये सिंपल सा तरीका कार था एलईडी टीवी के कार्ड को चेंज करने का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।